हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर के लंच में। तो दोपहर के लंच में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो यार आज बनाते हैं मटर आलू। तो फिर मैंने आलू भी निकाल लिए हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्चें भी मैंने निकाल ली हैं। तो मैंने कहा चलो यार आज बनाते हैं आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है यार, रोज़ कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो यार अब आलू मटर बना लेती हूँ। अब मैंने आधी सब्ज़ी तो निकाल ली थी, आधी सब्ज़ी मैंने कहा चलो यार फ्रिज में रख देती हूँ। स्लैब पे अगर पड़ी रहेगी तो किचन छोटा सा है, किचन पूरा भरा भरा तो अच्छा नहीं लगता। किचन को साफ़ सुथरा करके डीप क्लीन करने के बाद ही आप खाना वाना बना सकते हो, ऐसे तो आप नहीं बना सकते। यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं किचन को डीप क्लीन करने के बाद फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके सब्ज़ी रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि ऐसे पड़ी रहेगी तो फिर किचन भी छोटा है, फिर गंदा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो यार खाना आप बनाते हो, कुकिंग करते हो तो फिर किचन भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, डीप क्लीन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं सब्ज़ी इसमें रख दूँगी। सब्ज़ी रखने के बाद फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी करके मुझे सब्ज़ी भी कट करनी है। सब्ज़ी कट करने के बाद बस फिर मुझे जल्दी जल्दी करके खाना वाना बनाना है, क्योंकि दोपहर की मॉर्निंग में जल्दी जल्दी वाला टाइम होता है और जल्दी जल्दी आप काम कर लो तो आपका हो जाता है, फिर आप नहीं करते तो फिर नहीं हो पाता। तो इसी वजह से आप जल्दी जल्दी जितना चाहो तो वो काम कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैंने आलू मटर और टमाटर भी रख लिए थे। प्याज मैंने कहा चलो बाद में कट करती हूँ। फिर यहाँ पे कचरा मैंने देगची में कर लिया था। मैंने कहा चलो यार अब कचरा वचरा भी यहाँ से हटा देती हूँ। और जब आप सब्ज़ी बनाते हो तो फिर आपको कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर आपको आटा भी गूंदना है, आधा आटा पड़ा हुआ है, आधा बस थोड़ा सा ही मुझे आटा गूंदना है। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मेरी अम्मी ने कहा मैं भी आलू कट कर देती हूँ। आलू तुमने बहुत ज़्यादा छोटे मतलब बहुत कम कट किए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार जल्दी जल्दी करके यहाँ पे आलू शालू कट कर लिए, सब्ज़ी वब्ज़ी कट हो गई। अब बस फाइनली सब्ज़ी बनानी है। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब मसालों की डब्बियाँ भी अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने पिसी हुई मिर्चें हल्दी नमक निकाल दिया और इंग्रेडिएंट मैं इसमें नहीं डालती। तो यार सब्ज़ी अगर आप वॉश नहीं करोगे तो सब्ज़ी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। फिर यहाँ पे सब्ज़ी को मैंने वॉश करने के लिए रख लिया था। फिर यहाँ पे मैंने प्याज कट कर लिए थे। अब मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया। जितना आप भूनते हो सब्ज़ी को इतनी आपकी सब्ज़ी मज़ेदार और यम्मी बनती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं दाग बना रही थी। दाग बनाने के बाद टमाटर डालने के बाद हरी मिर्च डालने के बाद मैं जल्दी जल्दी करके इसमें मटर आलू और सारे इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी, क्योंकि जितना आप भूनते हो सब्ज़ी को इतनी आपकी सब्ज़ी मज़ेदार और यम्मी बनती है। वैसे आपकी सब्ज़ी इतनी मज़ेदार और यम्मी नहीं बनती, क्योंकि आप आलू मटर की सब्ज़ी को जितना भुना जाता है, जितनी अच्छी तरीके से आप भूनते हो उतनी आपकी सब्ज़ी मज़ेदार और यम्मी बनती है। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा अच्छी तरीके से भून लूँ, क्योंकि मेरी आदत है मैं इसे डायरेक्ट पानी नहीं डालती। मैं इसको अच्छी तरीके से 20 से 25 मिनट तक भूनती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ। पानी ऐड करने के बाद बस मुझे सिंपल सा ढक्कन लगाना है। तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि मटर तो आपके जल्दी से गल जाते हैं एक उबाल में, लेकिन आलू नहीं गल कर देते, क्योंकि आलू आप बहुत मोटे मोटे काटते हो तो आलू आपके नहीं गलते, फिर आपकी सब्ज़ी पूरी ख़राब हो जाती है। फिर आप ये सब्ज़ी अगर ख़राब हो गई तो फिर किसी को भी पसंद नहीं आएगी। फिर यहाँ पे मैंने पानी भी इसमें ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद बस मैं सिंपल सा ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद इसको छोड़ दूँगी, क्योंकि फिर मुझे गूंदना है आटा। तो मैंने कहा चलो यार इसको ढक्कन वक्कन लगाने के बाद अब जल्दी जल्दी करते आटे की तरफ जाते। अब जल्दी जल्दी करके आटा गूंदते। अब मैंने इसके अंदर लगा दिया ढक्कन। फिर मैंने ढक्कन हटाने के बाद देखा 10-15 मिनट के बाद तो इस तरीके से उबाल आ रहा था। मटर बिल्कुल गल चुके थे, लेकिन आलू गल कर नहीं दे रहे थे। अगर आलू गल जाते हैं तो आपकी सब्ज़ी फाइनली रेडी है। अगर आलू नहीं गलते तो फिर आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं रेडी होती। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने दोबारा इसको ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा आटा निकाल दिया। मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके आटा गूंदते, क्योंकि आटा गूंदने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आधा आटा फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके आधा आटा गूंद लेते। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी लग गई मैं आटा गूंदने के लिए। वहाँ पर सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई थी गैस पर। तो मैंने कहा सब्ज़ी तो जल्दी से बन जाएगी, लेकिन आटा गूंदा हुआ होता तो फिर आपकी जल्दी जल्दी रोटी बन जाती है। क्योंकि वहाँ पर क्योंकि कल रात को आटा बच चुका था तो फिर मैंने रख लिया था, क्योंकि आटे को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आपका जो भी चीज़ बच जाए तो आप फ्रिज में रख दो। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा बस थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ जल्दी जल्दी करके, क्योंकि मैंने स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं लगाई। मैं स्लो आटा गूंद रही थी, क्योंकि आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो आपकी जब तबीयत ठीक नहीं होती तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि आप ठीक होते हो तो फिर आप सारे काम कर लेते हो खुशी खुशी। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके आटा गूंद लेते। फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने किचन को भी डीप क्लीन कर दिया था। किचन में बहुत सारे नाश्ते वाले बर्तन पड़े हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी करके वो किचन के बर्तन सारे वॉश कर दिए। फिर मेरे को कूलर भी बनाना था, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके कूलर भी बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कूलर भी बना लिया था और फिर किचन को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। सब्ज़ी वगैरह भी मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि आप अगर स्लिप को अगर फैला देते हो तो फिर गंद अच्छा नहीं लगता। जितना आप किचन को साफ़ सुथरा करना चाहते हो इतना आप साफ़ सुथरा करो, फिर आपका खाना भी साफ़ सुथरा और
मज़ेदार और यम्मी बनता है। अगर आप किचन में गंदा रहोगे, अगर किचन आपका गंदा रहेगा तो फिर किसी को भी आपके हाथ का खाना नहीं अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे फाइनली बस अब नमक डालने की बारी आ चुकी थी। नमक डालने के बाद बस थोड़ा सा पानी डाल के इसको गूंद के मैं रख दूँगी, क्योंकि आटा भी आप गूंद के उसी टाइम रोटी ना बनाओ क्योंकि आटे को भी 10 से 15 मिनट तक आप छोड़ दिया करो। जितना आप आटे को छोड़ते हो उतनी आपकी रोटी मज़ेदार बनती है और फूली फूली भी बनती है। और आप अगर आटा गूंदते हो फिर उसी टाइम अगर आप रोटी बनाते हो तो फिर आपकी रोटी मज़ेदार नहीं बनती, फिर ना ही आपकी रोटी फूलती है और फिर ना ही अच्छी बनती है। फिर आपको ऐसी कच्ची कच्ची रोटियाँ तो फिर अच्छी नहीं लगती। फिर यहाँ पे मैं इसको रख दूँगी। और मेरी आदत है, मैं आटा गूंदने के बाद ऑयल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ऑयल लगाना बहुत अच्छी बात होती है और आटा बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है और बहुत अच्छी तरीके से रोटियां बनती हैं और रोटियां बहुत नरम बनती हैं और अच्छी बनती हैं। फिर सबको खाने में भी मज़ा आती है। फिर आप भले सिकी हुई बनाओ या आप तेल वाली बनाओ, किसी तरीके से भी आप रोटी बना सकते हो, वो तो आप पर है कि आप किसी तरीके से भी रोटी बना लो। फिर यहाँ पे फाइनली बातें शातें करने के बाद मेरा आटा गूंद चुका था, तो फिर वहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन रही थी, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लगता है और आटे गूंदने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आटा तो फटाफट गूंद लेते हो आप। फिर यहाँ पे फाइनली मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। सब्ज़ी मेरी बनकर माशाल्लाह रेडी थी, बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनी थी। फिर मेरा काम था तवे को चढ़ाना, तो मैंने तवा चढ़ा दिया था। तो फिर वहाँ पे मैंने कहा चलो अब जल्दी जल्दी करके रोटियाँ बना लेते, क्योंकि रोटी बनने में भी तो टाइम लगता है, रोटी भी इतनी जल्दी नहीं बन सकती। तो फिर वहाँ पे लग गई थी मैं पेड़े शेड़े बनाने के लिए। फिर वहाँ पे मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके अब रोटियाँ बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे फाइनली एक रोटी मैंने बना ली थी, दूसरी और रोटियाँ मेरी वेटिंग में थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जितनी जल्दी हो सकता है जल्दी जल्दी करके सबको खाना छाना दिया जाए, क्योंकि जब सबको भूख लगी हुई होती है तो फिर किसी से भी बर्दाश्त नहीं होता। सब कहते हैं कि बस जल्दी से हमें खाना दे दो। तो दोपहर का टाइम होता ही ऐसा है, क्योंकि नाश्ता तो सब हल्का फुल्का कर लेते हैं, फिर दोपहर का तो आपको पता है सबको भूख तो लगती है ना, तो इस वजह से। फिर यहाँ पे फाइनली मेरा खाना छाना बन गया था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।